विक्रम नगमा और पल्लवी को बाजार ले गया कुछ कपड़े दिलवाने के लिए। वे किसी मॉल में पहुंचे थे। पल्लवी विक्रम की आंखों में सहमति देखकर ही सलवार कमीज का चुनाव कर रही थी। वहीं राजन को तो नगमा को छेड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। दूर कोई खड़ा उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था और मन ही मन जल भुन रहा था। उसकी ये भावना उसकी कसी हुई बंद मुट्ठियों और कसे हुए जबड़ों से साफ साहिर हो रही थी। उस शख्स ने उसी वक्त फ़ोन निकाला और सामने देखकर कहा, एक काम है। फिर बात करते हुए दूसरी तरफ चला गया। इन सब से अनजान वे चारों भर भर के शॉपिंग का लुत्फ उठा रहे थे। फिर सब किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंच गए। इतनी लेट शाम थके हारे घर जाकर बनाने का तकल्लुफ़ कौन उठाए। विक्रम ने अदब से पल्लवी के लिए कुर्सी खींची और एहतियात से उसे बैठाया। पल्लवी के लिए तो ये सब एक सपने के सच होने के जैसा था। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वह भी कभी आम लड़की की तरह आम जिंदगी जी पाएगी। पर विक्रम ने उसे अपनी ज़िंदगी में खास जगह देकर उसे आम रहने ही कहाँ दिया था। वह तो आंखें भरकर विक्रम को निहारे जा रही थी, जो वेटर को खाने के लिए ऑर्डर लिखवा रहा था। बीच बीच में राजन की किसी बात पर हंस भी रहा था। उफ, उसकी इसी मुस्कान के पीछे ही तो वो उसकी दीवानी हुई थी। उसकी स्माइल करने के साथ ही उसके मोती जैसे दांत चमक उठते, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते। उसने उसी पल अपनी नज़रों से ही उसकी नज़र उतार दी। यूं ही कुछ देर में वे खाना खाकर घर लौट आए। विक्रम के पास एक फ़ोन आया। हाँ बोलो अंगद, काम हो गया? डिटेल्स निकलवा रहा हूँ मैं। ग्रेट न्यूज़ यार, कल मिलते हैं फिर। या श्योर, ओके बाय। विक्रम ने फ़ोन रखा। भाई किसका फ़ोन था? राजन ने पूछा। अंगद था, अपना हॉस्टल वाला। हाँ, वो इतने दिनों बाद कैसे? मैंने ही उसकी हेल्प मांगी थी। कैसी हेल्प? वो नासमझी में बोला। तुझे पता है, आज सर के इरादों को मैं भी भांप गया था जब उन्होंने इनको देखा था। वो पल्लवी की तरफ देखकर बोला। मुझे उसी वक्त सब समझ आ गया था कि उनकी इन पर नज़र है और डेफिनेटली अगला शिकार यही होंगी। यही सबसे अच्छा मौका होगा उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का। बस उसी वक्त मैंने अंगद की हेल्प ली और उसे कहकर सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिया। क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, सब। और देख, मेरा शक सही निकला। वो मॉल में हमारे पीछे भी आए थे इन्हें देखने के लिए। विक्रम की बात सुनकर ही पल्लवी सहम गई। उसे डर लग रहा था, जो विक्रम की नज़रों से छिपा नहीं सका। वो अपना दुपट्टा उंगलियों में उलझा सुलझा रही थी। तभी नगमा ने बात समझते हुए राजन को अपने साथ बुला लिया और उन्हें अकेले छोड़ दिया। बताइए, क्यों डर रही हैं आप? अब वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हम नहीं तो। अचानक विक्रम के सवाल पर पल्लवी सकपका गई। आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी, बोलिए, उसने गंभीरता से कहा। वो बोलने के लिए सही लफ्ज़ तलाश रही थी। सुबह जो प्लान बताया उसका डर है। पल्लवी से देखती रह गई। विक्रम उसके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें पड़ चुका था। फिर सिर झुका लिया, क्योंकि विक्रम के प्लान के मुताबिक पल्लवी को एएसपी सर का असली चेहरा सबके सामने लाना था। इसमें उसे वो बनकर जाना था जो वो बहुत पीछे छोड़ आई थी। मगर उनका पर्दाफाश करने के लिए और विक्रम की मदद के लिए उसने हाथ तो भर दी थी। पर जैसे ही उसकी नज़रें आज उस पर पड़ी तो दिल कांप गया। ऐसे लोगों से ही तो वो खुद को बचाती आई थी अब तक। हाँ मतलब नहीं पता। नहीं, वो घबरा रही थी। हमें बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत होगा। उसकी आवाज़ में अलग सा डर था। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथों में भरकर कहा, मेरी आंखों में देखिए। उसने उसकी इल्तज़ाम मानी और उसकी आंखों में झांका। क्या नज़र आया? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। एक अलग ही जहान आबाद है। उसकी आवाज़ में अब गहरा सुकून था। बस तो उसी जहान को आप अपनी आंखों में बसा लीजिए। हमारी मंजिल एक है, बस अब रास्ते एक करने हैं, विक्रम ने सर्द आवाज़ में कहा। वैसे लोगों के बीच, अब उसने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, आपको आज तक नहीं आने दूंगा मैं। महफूज की हद तक महफूज रखूंगा, मेरा यकीन कीजिए। उसने भी अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करवाया। यकीन शब्द का मतलब ही हमारे लिए आप हैं। वो उसका नाम लेने से कतरा रही थी। वाट? भाई, मेरी मम्मा ने कितना अच्छा नाम रखा है मेरा, आप लेती क्यों नहीं मेरा नाम? अपने लबों से वो उसके होठों को देखकर बोला। नाम लेना ज़रूरी है क्या? आप भी तो नहीं लेते। अब लीजिए। नहीं, वो उसे चिढ़ाकर जाने लगी तो विक्रम ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। एक दिन आप मेरा नाम खुद लेंगी, वो भी इस तरह की हर किसी के कानों में मेरा ही नाम गूंजेगा। बस उसी वक्त मैं भी आपको पुकार लूँगा। वो उसके कानों के बेहद पास आकर बोला।
विक्रम की सांसें पल्लवी को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। पल्लवी कुछ कह पाती उसके पहले ही विक्रम ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। पल्लवी बिजली की फुर्ती से मुड़ी और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। विक्रम उसकी इसी अदा पर दीवाना हो गया था। उसने उसे जी भर कर निहारा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत मासूम हैं आप, मुझे पहले क्यों नहीं मिली। पल्लवी की आंखें भीग गई थी। विक्रम की ऐसी बातें हर बार ही उसकी रूह पिघला देती थी। उसने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया और उसका माथा चूम कर बोली, आप क्यों नहीं मिले हमें पहले, अगर मिलते तो हमें वो जिंदगी। विक्रम उसे बीच में ही टोक कर बोला, अब उन बीती बातों का जिक्र कभी मत कीजिएगा। जो है बस अब से यही आपकी नई जिंदगी है और मैं इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की हर कोशिश हर पल करूँगा। पल्लवी उसे बेशुमार ख्वाहिशें लिए देखती रही और सहमति में सिर झुकाकर जाने लगी। सुनो, विक्रम ने उसे रोका। वो मुड़ी। विक्रम बाहें फैलाए उसको अपनी तरफ बुला रहा था। पल्लवी मुस्कुराते हुए उसके गले जा लगी। विक्रम ने उसे नाजुकता से अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया, उसे महफूज महसूस करवाने के लिए। वह अब उसकी हर ख्वाहिश बिन बोले ही समझने लगा था। पल्लवी सुकून से आंखें बंद किए खड़ी रही। उसे अब आने वाले दिनों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि विक्रम की बाहों में अब उसे हिफाजत मिल चुकी थी। पल्लवी और नगमा सो चुकी थी। राजन और विक्रम दूसरे कमरे में थे। राजन उससे पूछ रहा था कि पल्लवी को क्या हुआ। तब उसने यह कहकर टाल दिया कि यूं ही थोड़ी डरी हुई है। फिर उसने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और सो गया। पर विक्रम के मन में अलग ही बेचैनी हो रही थी। पल्लवी के दिल का डर उसके मन में भी दस्तक देने लगा था। फिर पल्लवी का डर जायज़ भी तो था। कितने शातिर बंदे के साथ उसे अपने मकसद को कामयाब करना था। मगर अब वक्त कदम पीछे लेने का नहीं, आगे बढ़ने का वक्त आ चुका था। क्योंकि देर तो पहले भी हो चुकी थी। अब वक्त गंवाने का वक्त नहीं था। विक्रम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जगह और हॉल में जाकर लैपटॉप में कुछ देखने लगा। उसमें अंगद ने डिटेल्स शेयर की हुई थी कि सर कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किन से मिलते हैं। हर छोटी बड़ी बात विक्रम ने सारी लोकेशन देखी, जो किसी न किसी बार या शहर की सीक्रेट्स जगहों की ही थी। अब उनका अपना जाल बिछाने का वक्त आ गया था। विक्रम ने अंगद को कल शाम ही किसी बार में मिलने की बात फाइनल कर दी, जहां सर पहले से मौजूद हो। नींद जब आंखों में दस्तक देने लगी तो वो उठकर चला गया। पल्लवी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और दूर से ही पल्लवी को देखा, जो नींद में सोई हुई मासूमियत की हदों को भी छू रही थी। कितना सुकून दिख रहा था उसके चेहरे पर, जैसे बरसों बाद उसे ऐसी महफूजियत नसीब हुई हो। वाकई विक्रम के साय में वो अब धीरे धीरे आम जिंदगी जी पा रही थी। विक्रम ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और पल्लवी की खूबसूरती को एक तस्वीर में कैद कर लिया। उसके करवट बदलने के साथ ही उसके बालों की लटों ने उसका चेहरा वैसे ही ढक लिया, जैसे काले बादल ढक लेते हैं चांद को। विक्रम की उसे देखकर एक गहरी सांस ली और उसके पास जाकर अपनी उंगलियों से उसके बालों को हटा दिया, जिसके साथ ही वो नींद में भी कसमसा कर रह गई। उफ, अभी सिर्फ वही जान सकता हूँ कि उसने खुद पर कितना संयम बनाए रखा है, वरना पल्लवी की मासूमियत उसे मदहोश कर उसे अपनी तरफ इस तरह आकर्षित करती है कि वो काबू नहीं कर पाता। तभी तो 2-3 दफ़ा तो उसने पल्लवी को चूम ही लिया था, पर इससे उसका दिल कहाँ भरे। वो तो उसे यूं ही अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को बहुत देर तक तकना चाहता है, उसे चूमना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि वो कितना चाहता है उसे। इस बात की शिद्दत वो देख ले, पर अभी उसका मकसद पूरा होने में वक्त था। तो विक्रम ने खुद को संयमित रखा और खुद से वादा किया कि सारे मामले सुलझते ही वो सबसे पहले मौसी को शादी के लिए मनाएगा। उसे यकीन है कि वो उसकी खुशी के लिए हाँ भी कहेंगी। फिर उसे नगमा का अबरार से तलाक होते ही राजन और नगमा की शादी की बात भी तो करनी है। उसके बाद ही वो पल्लवी के साथ आगे बढ़ेगा। सुनहरे ख्वाब और ख्वाहिशों की खूबसूरत सी फहरिस्त सोचते हुए ही वो अपने कमरे में चला गया। पल्लवी के साथ आने वाली नई जिंदगी के ख्वाब बुनते हुए ही वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह दोनों तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, जहां अंगद ने आने की बात कही थी। अंगद विक्रम का पुराना और इकलौता दोस्त था, जो अब उसकी मदद करने के लिए आया था। एएसपी सर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को जानते थे, इसलिए किसी अनजान शख्स की ज़रूरत थी जो उनके मन की बात उगलवा सके। किसी तरह विक्रम अपने झांसे में लेकर सारा सच सामने ले आए। इस काम के लिए यूं ही किसी और को चुनना था, तो विक्रम ने अंगद को चुना, क्योंकि वो उसका भरोसेमंद आदमी था। विक्रम अभी के लिए किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए सारी चीज़ें गुप्त तरीके से ही हो रही थी। वो बस अभी सारी बातों के लिए श्योर होना चाहता था, ताकि इसके बाद उसके पास कोई सबूत आए, फिर वो अपने से बड़े अफसर को इस बारे में कुछ बता सके।
अंगद आया तब उसने बताया कि आज की शाम सर के किसी खास आदमी का जन्मदिन है, इसलिए वो किसी बार में उससे मिलने जा रहे हैं। यही अच्छा मौका होगा। जब वो उनसे बात कर ले, उसी दोपहर को पल्लवी और नगमा बाजार निकले थे घर का सामान लेने। तभी सोसाइटी के लोग उन्हें देखकर कहने लगे, लो, धंधे वाली लड़की अब शरीफों को मोहल्ले में लेने चली आई। सुनकर उन दोनों के कदम ही ठहर गए। फिर तो एक के बाद एक सब कहती ही चली गई, लो भाई, पुलिस वाले को ही फंसा लिया, देखो तो। हाँ, सुनने में तो यही आया है कि दोनों पुलिस भाई शादी भी करेंगे दोनों लड़कियों से। कौन करेगा इनसे शादी, यूं ही चाहिए होंगी, पर वो मज़े तो ले चुका होगा ना, अब शादी कैसे करेगा। कहाँ वो रघुवंशी, कहाँ ये धंधे वाली। हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हाँ कुछ नहीं होने देंगे। सब एक साथ कहने लगे, कौन है आप लोग। अब नगमा आ गई और किसने कहा शरीफों का मोहल्ला है। शरीफ लोगों की बात ना ही करें, आप जैसे लोगों की शराफत भी देख चुके हैं हम। यहाँ तो दिखावटी शराफत की बात करते हैं, फिर वही शराफत का जामा पहनकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें लाया गया। नगमा ने एक एक की तरफ देखकर करारा जवाब दिया था, क्यों है ना, एक दो की तो शक्लें भी नहीं भूली, मैं याद दिलाऊं। वो ज़ोर से चिल्लाकर बोली, ए लड़की। भीड़ में से किसी की आवाज़ आई, क्यों, सच का आईना दिखाया तो सहन नहीं हुआ। आप ही रहने दीजिए ना, पल्लवी से चुप करवा रही थी। तुम लोगों से भी निपट लेंगे हम, बस एक बात कान खोलकर सुन लेना, हमारे रहते तो ये शादी नहीं होगी, ऐश करके अपने रास्ते चलती बनना। सभी लोग उन पर चिल्लाते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। पल्लवी उनकी आखिरी बात पर रोने लगी। उनकी बातें बेहद कड़वी ज़रूर थी, मगर सच ही थी और उसे सच्चाई मालूम थी। वो भले ही आंखें बंद करके बैठी रहे, पर सच तो यही था कि वो जहाँ रहते हैं ये लोग उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ ज़रूर खड़ा करेंगे। विक्रम भले ही उसके लिए डटा रहे, पर ये लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समाज से लड़कर कौन जी पाया है। वो रोने लगी थी, तभी उसके कानों में घंटियों की आवाज़ पड़ी। सामने ही मंदिर था। पल्लवी के कदम वहां जाने से नहीं रुक पाए, वो उधर चलती गई। मंदिर के प्रांगण में भी उसे सुकून मिला। पल्लवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी और प्रार्थना करते हुए रोते हुए बाहर चली आई। नगमा ने भी हाथ जोड़कर उसकी दुआ कबूल होने की बात कह दी, फिर उसके पीछे बोली। शाम को विक्रम और अंगद दोनों उसी बार में पहुंच गए। वे दोनों अलग अलग जगह थे। विक्रम हेडफोन लगाकर अंगद को गाइड कर रहा था। तभी सर आते दिखे। अंगद, बी अवेयर, वो आ गई या ओके। उसका दोस्त सर को आता देखकर अपने किरदार में आ गया। वो देख रहा था कि सर चुपचाप आकर बैठ गए, उनके साथ वाला अब तक आया नहीं। यही अच्छा मौका था। वो हाथ में ड्रिंक लेकर शराब वाले काउंटर के पास गया और चेयर खिसकाकर उनके पास बैठ गया। सर ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। विक्रम हेडफोन में बोला, कुछ बोल। अंगद उनसे पूछने लगा, कुछ चाहिए आपको। सर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और जाने लगे। फिर तभी विक्रम वहां से निकल रहा था, तब अंगद ने उसे गाली दी, साला हरामी। फिर इतना कहकर पैक बनाने लगा और बीच बीच में कहता, इसी की वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं सबक सिखा के ही रहूंगा। सर उसे ध्यान से देख रहे थे। उसकी बातों से उनके कान खड़े हुए। अब वो उसका पेक बनाए गिलास लेकर बोले, क्या हुआ, किस बारे में बात कर रहे हो। अंगद के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई, पर वो उसे पल भर में छुपाते हुए बोला, वो ऑफिसर अभी निकला था ना, एसीपी विक्रम। धत, काहे का एसीपी, वो नकली। गुस्से में बोला, क्या किया उसने तुम्हारे साथ। उन्होंने मन टटोलने के लहजे में पूछा। अंगद अपनी कुर्सी खींचकर उनके और करीब चला गया और उन्हें भी अपने पास आने का इशारा किया। सर भी उसकी बात सुनने के लिए हल्के से झुक गए। मेरा धंधा चौपट करवा दिया इसने। धंधा मतलब समझ गए ना। वो आंखों से इशारा करके पूछने लगा, तो सर उसे हैरत से देखने लगे। मेरे चंगुल से कई सारी लड़कियों को बचाकर ले जा चुका है। तुम्हारे चंगुल से? अरे बबीता ताई के लिए काम करता हूँ मैं, वो दबी आवाज़ में बोला। तो सर का मुंह खुला ही रह गया कि ये उन्हें कैसे जानता है। फिर बोला, और एक अंदरूनी बात बताता हूँ, उसी में से एक लड़की को अपने साथ अपने घर में ही रख रखा है। वाट? खबर तो यही है कि उससे इसे प्यार व्यार हो गया। अब भाई धंधे वाली लड़की है, कुछ मज़े करवा ही दिए होंगे। हुस्न की मल्लिका भी है वो। सर की आंखें आश्चर्य से फैल गई, ये सुनकर ही कि वो जिस लड़की के ख्वाब देख रहे हैं विक्रम उसी के साथ रह रहा है। पर उन्हें यह कन्फर्म करना था कि ये उसी की बात कर रहा है जिसको उन्होंने पुलिस स्टेशन में देखा था, या कोई और। तब वे ये जानने के लिए बोले, अच्छा, हुस्न की मल्लिका, ज़रा तस्वीर दिखाना उसकी। अंगद सख्ते में आ गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उनका मकसद इतनी जल्दी कामयाब होगा। उसके पास तो पल्लवी की कोई तस्वीर नहीं थी। अब वो फ़ोन निकालकर झूठी गैलरी खंगालने लगा।
हाँ, तस्वीर क्या, अभी दिखाता हूँ, तस्वीर, तस्वीर। वो अपने दूसरे हाथ से हेडफ़ोन पर ज़ोर देकर कहने लगा। तब विक्रम को सुनाई दे गया। उसने तुरंत पल्लवी की तस्वीर उसे भेज दी। तब तक सर शराब का लुत्फ़ उठा रहे थे। वे जैसे ही फ़ोन में झाँकते, अंगद बार वाले से कहकर उनके गिलास भरवा देता। अब अंगद के पास तस्वीर आ चुकी थी। वो सर के पास मोबाइल रखकर बोला, "ये रही हुस्न की मल्लिका पल्लवी।" उसकी तस्वीर देखकर सर की आंखों में अजीब-अजीब से ख़्याल उमड़ आए। उन्होंने शराब एक बार में ही ख़त्म की और फ़ोन को उठा लिया। ये वही थी जिनको उन्होंने पुलिस स्टेशन में देखा था। वो ललचाई नज़रों से उसे देख रहे थे। तस्वीर में भी उसके होठों को छू रहे थे। उनकी ऐसी हरकतों पर अंगद को बहुत गुस्सा आया। उस तरफ से विक्रम ने भी ये महसूस कर लिया था। वो जल्दी से बोला, "वापस ले फ़ोन अभी।" अंगद ने फ़ोन झटके से ले लिया तो वे उसकी तरफ लपकने लगे। अंगद फ़ोन जेब में रखता हुआ बोला, "मेरे को अगर मौका मिल जाए तो कभी इसे उठवाकर किसी तगड़ी पार्टी को बेच दूँ, ताकि कुछ मुनाफा कमा सकूँ। इसके ज़रिए नुकसान हुआ है तो भुगतान भी यही करे, तब बात बने।" अंगद तिरछी नज़र से सर को देख बोला। तभी उनकी शराबी आंखों में चमक उतर आई। वे उसकी तरफ घूमकर बोले, "क्या सच्ची में?" शराब का नशा उनकी जुबान पर चढ़कर उनकी बोली लड़खड़ा रहा था। "हाँ और नहीं तो क्या, मैं ताई का खास बंदर रह चुका हूँ। लड़के उठवाने में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता।" अंगद ने झूठी शराब का गिलास छूकर पीने का नाटक करते हुए कहा, "तो तुझे रकम चाहिए, मेरे को हुस्न की मल्लिका पल्लवी।" उसने अजीब आवाज़ में पल्लवी को पुकारा, क्योंकि वो अपने होश तो शराब में पहले ही खो चुके थे। फिर अब पल्लवी की तस्वीर देखने के बाद और नशा हावी होने लगा था। "मतलब?" वो आंखें निकाल कर बोला। "मतलब उठवा ले उसे, मैं इंतज़ाम कर दूंगा एसीपी के दूर रहने का।" वो उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, आपके रूप में तो मुझे माँ लक्ष्मी ही मिल गई मिस्टर।" वो उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। "बस एक बार उसे मिलवा दे। उसे जब से देखा है रातों का चैन नहीं, दिन में सुकून नहीं। वही चाहिए। देखा नहीं कितनी सुंदर है, जैसे कोई आसमान से उतरी अप्सरा।" वो पल्लवी को याद करते हुए सब कहे जा रहे थे। कुछ कुछ तो शराब के नशे में भी बात में जान डाल दी थी। "हाँ जानता हूँ, बहुत खूबसूरत है, अच्छा काम भी करती है, ताई से भी अच्छी तरह बात करती थी, ताई को पसंद भी खूब करती थी। वो तो जाने कैसे ये एसीपी बीच में आ गया और उसे धमका के या जाने कैसे अपने जाल में फंसा के गवाही के लिए तैयार करवा लिया। देखो बॉस, मैं पल्लवी को छुड़वा के आपके पास ले आऊँगा, पर रकम तकड़ी लगेगी। हाँ ओए, जो चाहे ले लियो, बस मेरे को वो चाहिए तो चाहिए।" वो उसके गले पड़ गए थे। शराब के नशे में पूरी तरह टुन हो गए थे। अब विक्रम आ गया था सामने। उसका इतना दिल किया कि अभी के अभी उनकी जान ले ले, मगर अभी दिल से नहीं, दिमाग से काम करने का वक्त था। उसने अंगद को उन्हें वहां से ले जाने का इशारा किया। वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। अंगद उन्हें लेकर चला गया। तब विक्रम भी घर के लिए रवाना हो गया। विक्रम को देर हो गई थी तो पल्लवी के कहने पर नगमा राजन के लिए खाना लेकर चली गई। राजन कमरे में कोई काम कर रहा था। नगमा को देखकर उसने काम एक तरफ किया और बिना पल गवाए उसकी कलाई थाम ली। माँ की सांसें ही चढ़ गई, क्योंकि उसे लगा कि राजन काम में लगाए वो खाना रखकर चली जाएगी। पर वो तो उसके करीब आने के लिए हरदम तैयार रहता था। आजकल तो हमारी बात ही नहीं हो रही। हाँ, वो विक्रम कुछ ना कुछ पूछता रहता है मुझे और पल्लवी को। वो आपके सर के बारे में तो आप खुद भी मुझसे बात करने नहीं आती। वजह जान सकता हूँ? वो मैं उसने घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। फिर उसके बेहद करीब जाकर बोला, "आपके लिए कुछ लाया हूँ।" नगमा सांसें रोके खड़ी थी। राजन ने इतना कहा और कबर्ड की तरफ बढ़ गया। हाथ में कुछ डिब्बी सी लेकर आ रहा था। नगमा का गला सूखने लगा था। उसने आंखें नहीं खोली। देखिए, उसकी आवाज़ से उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित होकर देखने लगी। ये क्या? राजन तो नीचे घुटनों के बल बैठा था, हाथों में अंगूठी लिए। नगमा की आंखों में नमी तेर आई। उसने झुके हुए राजन को उठाया और बोली, "इतनी मोहब्बत कब हुई हमसे?" जब से आपसे मिला, तभी से आपका हो गया। पर कभी कभी लगता है कि मुझे मेरे हिस्से का प्यार कब मिलेगा?" उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, क्योंकि सच ही तो था। नगमा राजन को उसके जितना प्यार दे ही नहीं पा रही थी। वो राजन के गले लगकर बोली, "हमें माफ़ कर दीजिए, पर डरते हैं अभी कुछ भी कहने से। तो करके दिखा दीजिए।" "क्या मतलब?" राजन ने अपने होठों पे उंगली रखकर इशारा किया तो नगमा का चेहरा सुर्ख हो गया। "कीजिए।" वो अभी भी इंतज़ार में खड़ा था। अब तो उसने आंखें भी बंद कर ली। इस वक्त वो बहुत भोला नजर आ रहा था। नगमा इस पल को गंवाना नहीं चाहती थी। उसने कदम बढ़ाया। राजन नगमा से कद में बड़ा था तो उसे अपने पंजों पर खड़ा होना पड़ रहा था। उसने आज ही उसे इतने करीब से देखा था। सांवले से चेहरे पर छोटी सी आंखें, तीखा नाक, पतले से होंठ जो मुस्कुरा रहे थे। कितना मासूम था राजन।
वो आज खुद को कैसे रोक लेती। उसने उसके होंठों को देखा, फिर जाने क्या सोचकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर पहले तो उसका माथा चूमा और फिर उसके गालों पर अपने होंठों की छाप छोड़ी। फिर शर्माकर पीछे हट गई। राजन बेचारा अब भी वैसे ही खड़ा था। जब नगमा महसूस नहीं हुई तो उसने आंखें खोली। ये गलत किया आपने, बात कुछ और हुई थी। अच्छा ये नहीं चाहिए, लाइए वापस ले लेती हूँ। उसने बिफरते हुए उसके गालों पर हाथ फिरा दिया और जाने लगी तो राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से उसमें अंगूठी पहना दी। नगमा अचानक हुई हरकत से हड़बड़ा गई। वो अभी ये नहीं चाहती थी, पर कुछ कहकर राजन के चेहरे की चमक कम नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ मुस्कुरा दी। राजन ने भी सहमति मानते हुए उसका अंगूठी पहना हाथ चूम लिया। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। बाहर पल्लवी अकेली बैठी थी। उसने नगमा से कह दिया था कि वह सो जाए। नगमा भी समझ गई थी कि वह अब विक्रम का इंतजार करके ही खाना खाएगी। वो भी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरकर चली गई। देर रात तक विक्रम लौटा। वापस आते आते देर हो गई थी। विक्रम दबे पांव घर में आया और सामने देखा तो देखता ही रह गया। पल्लवी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए उसका इंतजार करते हुए सो चुकी थी। विक्रम बेख्याली के आलम में उसकी तरफ बढ़ा, मन ही मन सोचते हुए कि ये तो अभी से पत्नियों वाले काम कर रही हैं। उफ, क्या करके ये हर बार मेरे पेशेंट्स का टेस्ट क्यों लेती हैं। विक्रम की मौजूदगी पल्लवी भर भर में भांप चुकी थी। उसने आंखें खोली। सामने विक्रम सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसी को निहार रहा था। आप आ गए। वो जल्दी से उठी। पर आप इतनी देर रात तक क्यों जगी हैं। आप आए नहीं, हमारा मतलब आपने खाना नहीं खाया होगा। नहीं, मैं खा चुका। क्या खा चुके। हम यहाँ आपके इंतज़ार में भूखे बैठे हैं और आपने खा लिया खाना। उसको हल्का गुस्सा आया। ये इतना सब बनाया आपके लिए। वो खाने की प्लेट्स उठाकर उसे दिखाती और उसका कॉलर पकड़कर बोली, क्या खाकर आ गए। उफ उफ, इतने हक से हक जताएंगी तो मैं भी अपने सारे हक मांगूंगा, नहीं ले लूँगा। वो उसे अपने करीब खींचकर बोला। पल्लवी को अब समझ आ गया वो जल्दी जल्दी में क्या कह गई और उसके कितने करीब आ गई थी। अब वो उसकी करीबियत से असहज हो रही थी। दिल की बढ़ती धड़कनें उसका चैन छीन रही थी। वो कसमसाकर जाने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको यकीन भी हो गया कि मैं आपके बगैर ही खाकर आ गया। पल्लवी के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कुराहट बिखर गई। वो जल्दी से उसके लिए खाना बनाने लगी और रोटी सेकने के लिए चली गई। विक्रम भी हाथ धोने के बहाने उसके पीछे हो लिया। वो पल्लवी को कनखियों से देख रहा था। पल्लवी बोली, आप ऐसे ना देखा करें हमें। ऐसे मतलब कैसे। उसे शरारत सूझी। जैसे आप। वो रुकी हूँ। जैसे मैं, जैसे कुछ नहीं, चलिए बाहर। वो उसके पास से होकर जल्दी से निकल गई। झोंके में उसकी खुशबू घुली रह गई। विक्रम ने उसके बने हाथ का खाना आज पहली बार ही खाया था। पल्लवी ने पूछा, कैसा बना है। वो उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, इतना स्वादिष्ट, इतना लजीज, इतना टेस्टी कि दिल करता है बनाने वाले के हाथों को ही चूम लूं। विक्रम ने कहते हुए ही पल्लवी के हाथों को चूम लिया। पल्लवी विक्रम की छुअन से सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम जाने कब उसके करीब आ गया और उसके कानों के पास आकर बोला, इतनी परफेक्ट कैसे हैं आप। पल्लवी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आप ना बस बहाने ढूंढा करें यहाँ नज़दीक आने के। बिल्कुल, चलिए खाइए। रात का 1 बज रहा है। दोनों ने खाना खा लिया। पल्लवी बर्तन समेट कर जाने लगी तो विक्रम ने उसे रोक दिया। नहीं, ये आप नहीं करेंगी। पर क्यों। ऐसे ही मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। फिर वो उठने लगा। हटिए, आपको मौका चाहिए बस। पल्लवी उसे धकेल कर चली गई तो विक्रम उसे देखता रह गया। यह पल्लवी का अलग ही स्वरूप हर किसी लड़की में होता है, पर उसमें तो ये अभी अभी दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों में बुनते ख्वाब साफ दिखने लगे थे कि वो विक्रम की पत्नी बनकर उसका और उसके घर का ख्याल रखना चाहती है। उसके लिए वो सब करना चाहती है जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। हो भी क्यों ना, हर लड़की के ख्वाब होते हैं। पल्लवी में भी ये ख्वाब थे, पर उस दुनिया में रहकर उसने तो इन ख्वाबों को देखना ही छोड़ दिया था। पर विक्रम की वजह से वो आज एक बार फिर साधारण जिंदगी जीने लगी थी। विक्रम की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका वजूद। उसे दिल ही दिल शाबाशी दे रहा था। एक लड़की के लड़कपन और उसकी वास्तविकता को वापस जिंदा कर उसे ज़िंदगी जीना सिखाने के लिए वो उसे अपने सामने मौजूद देखकर मंद मंद मुस्कुराया जा रहा था। आज विक्रम पल्लवी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उन्हें एएसपी सर का पर्दाफाश करना था। विक्रम ने जैसे ही पल्लवी को बताया तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। विक्रम के लिए भी ये सारी चीज़ें आसान कहाँ थी, पर उसने उसे हिम्मत दी। ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी जंग होगी जिसकी जीत हमें हमारी ज़िंदगी की मंजिल तक ले जाएगी। और आप तो जानती हैं ना, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं।
विक्रम ने इतना कहकर उसका माथा चूम लिया। पल्लवी नज़ाकत से भर चुकी थी। विक्रम की पनाहों में जो सुकून मिलता है वो कई दफ़ा उसे बेचैन कर देता है। फिर दिल अलग ही डर से भर जाता है कि जाने ये साथ कहाँ तक का होगा। उसे खोया देख विक्रम ने कहा, आपके इश्क की मोहर आपने कभी लगाई ही नहीं मेरे कागज़ जैसे चेहरे पर। पल्लवी नज़रें झुकाकर बोली, आपने अब तक अर्ज़ी भी तो नहीं डाली। अच्छा जी, मुझे अब अर्ज़ी डालने की दरकार है। उसने उसे अपनी ओर खींचा। पल्लवी उसकी बाहों के घेरे में थी। विक्रम उस पर झुकता उससे पहले ही डोरबेल बजी। पल्लवी विक्रम को धकेलकर किचन में नगमा के पास चली गई। राजन ने दरवाज़ा खोला तो सामने अंगद था। है राजन? अंगद बाहर खड़ा ही बोला, साले तू तो और ज़्यादा स्मार्ट हो गया। दोनों आपस में गले मिल रहे थे। हाय विक्रम। उप्स, एसीपी सर। वो विक्रम की तरफ जाते हुए बोला, ओए होए, तू हो गया क्या मुझे सर बोलने वाला? विक्रम ने उसके पेट में हल्के से मारते हुए कहा। तीनों दोस्त आज काफ़ी सालों बाद मिले थे। माहौल बिल्कुल हंसी मजाक वाला बन गया था। अंगद हॉल की तरफ बढ़ा तो उसे पल्लवी दिखाई दी। वाकई वो विक्रम के बताए अनुसार बेहद खूबसूरत थी। विक्रम की पसंद नायाब थी, ये पल्लवी को देखकर कहा जा सकता है। उसने उसकी तरफ गर्दन झुकाई और मुस्कुराया। पल्लवी किसी अनजान के आने से असहज हुई तो विक्रम ने उसे अपने पास आने का इशारा कर दिया। पल्लवी उसकी तरफ आकर खड़ी हो गई। ये अंगद है, मैंने बताया था ना आपको, विक्रम ने कहा। जी। पल्लवी हल्के से मुस्कुराई। फिर राजन में नगमा से भी मिलवाया। उसने भी उससे दुआ सलाम किया। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। प्लान के मुताबिक अंगद पल्लवी को अगवा करेगा, फिर उसे सर के पास ले जाएगा, एक ऐसे घर में जहां पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर लगे होंगे, जिनकी मदद से सर की कही बातें बाहर आसानी से सुनी जा सके। पल्लवी पहले तो सर के सामने विक्रम की बुराई करेगी और कहेगी कि ताई की दुनिया में खुश थी वो। पर अब सब बिगड़ गया क्योंकि विक्रम ने उसे धमकाकर बयान लिखवा लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रम की बुराई करके सर का सच निकलवाएगी। तब सर की हरकतों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो चुप तो नहीं बैठेंगे और अपनी गलत नियत पल्लवी पर डालेंगे और कुछ तो ऐसा कहेंगे कि मैं सब कुछ सही करूँगा जो तुम चाहोगी। वैसे भी फिर बातों बातों में वे ताई से जुड़ने का सच भी बोल ही देंगे। तभी विक्रम के साथ बाहर मौजूद सभी को उसका असली चेहरा दिख जाएगा। पल्लवी ने सब ध्यान से सुन लिया था। वो उस वक्त तो कुछ न कह सकी, पर फिर कमरे में आकर इधर उधर चक्कर काटने लगी और सोचने लगी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। वो तो सुनकर ही डर गई थी क्योंकि उसे ऐसे आदमी पर भरोसा ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने पल्लवी के साथ कुछ किया तो इसके बाद वो विक्रम से कभी नजरें भी कैसे मिलाएगी, और अगर सच्चाई ना उगलवा पाई तो विक्रम की हार होगी, फिर उसकी नाकामयाबी उसकी भी हार ही होगी। है भगवान, हम अगर हमसे कुछ ना हो पाए फिर? विक्रम उसके पीछे ही आ गया। उसने उसे बेड पर बैठाया और खुद घुटनों के बल नीचे ही बैठ गया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। आप शिल्पा नहीं पल्लवी बनकर ही जा रही हैं, और आप वो हैं जिन्होंने उस केस से निकलने की हर मुमकिन कोशिश की है। ताई के अत्याचारों को सहा भी, पर वक्त और मौका मिलते ही आवाज़ भी उठाई। आप वो हैं जो आप सोच भी नहीं सकती। उसकी आंखों में पल्लवी के लिए उससे ज़्यादा भरोसा दिख रहा था। आपको हम पर इतना भरोसा कैसे है? पल्लवी हैरत से उसकी आंखों में देखने लगी कि एक शख्स को मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा एतबार कैसे है, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं आपको अपने जैसा ही मानता हूँ। हम अलग थोड़े हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत कर दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम ने उसके गाल थपथपाकर कहा। पल्लवी ने हामी भर दी। विक्रम आज पुलिस स्टेशन न जाकर अपने से सीनियर्स के पास गया था, जिनके सामने उसे सर की सच्चाई बतानी थी। वो और राजन एक साथ गए थे। उन्होंने जैसे ही अब तक की सारी बातें बताई तभी हथप्रभ हो गए और बेयकीनी से उसे घूरने लगे। एक ऑफिसर ने कहा, मिस्टर एसीपी, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं आप। दूसरे ऑफिसर ने उनका साथ देते हुए कहा, कोई सबूत है? उनका इतने बड़े इल्ज़ाम पर यकीन करना मुश्किल था। जी सर। विक्रम ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें सर ने अंगद से कहा था कि वो पल्लवी को उनके पास ले आए। उनकी की हुई डील, उनकी नशे की आवाज़, पल्लवी के लिए बोली गई बातें सब कुछ समझा रहे थे कि वे गलत हैं। क्लिप सुनकर सभी ने सिर झुका लिया और कुर्सी पर बैठ गए। सारे डिपार्टमेंट के लिए बेहद शर्मनाक बात थी कि एक इज्जतदार ओहदे वाले शख्स का असली चेहरा ऐसा है। जो इनके साथ वाला बंदा है वो भी इनसे मिला हुआ है। नहीं सर, ये मेरा दोस्त है अंगद, हमारे बिछाए जाल में सर को फंसाने के लिए इसे उनके पास मैंने ही भेजा था। विक्रम ने कहा, तो अब क्या करना है? सर, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस आप शाम को लाइव कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जाइएगा, फिर सब क्लियर हो ही जाएगा। राजन ने कहा।
नो मिस्टर राजन शेखावत यहाँ बैठे नहीं, हम उसी लोकेशन के बाहर मौजूद रहेंगे ताकि उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सके। उन्होंने कहा, डेट्स ग्रेट आइडिया सर। विक्रम राजन दोनों उन्हें सैल्यूट करते हुए लोकेशन बताकर चले गए। शाम को सबका जाना सुनिश्चित हुआ था। नगमा ने एक आखिरी बार पल्लवी को उस तरह से तैयार किया जैसे वो हवेली में किया करती थी। उसकी आंखें छलछला गई थी। उसे लुढ़कती एक बूंद उसके कंधों पर गिरी। तब पल्लवी ने उसे देखा। आप रो क्यों रही हैं? उसे घबराहट होने लगी। कितनी मजबूत बनने की कोशिश करती है तू मेरी जान। अगर तेरी जगह मैं होती तो हार ही जाती। नगमा तड़पती हुई बोली, नहीं आप ही, कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता, सभी मजबूत होते हैं। बस उसे समझने की देर होती है। अब में भी ये हुनर नहीं था, उन्होंने ही दिया है सब कुछ। हमारी तो ज़िंदगी भी उन्हीं के नाम है, तो हम उनके काम आ सकते हैं। तो क्यों ना करें, हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक बार के लिए तो उनकी खातिर मौत को भी गले लगाने की बात भी आ जाए तो हम हंसते हंसते कर जाएंगे। पल्लवी विक्रम को सोचते हुए सब कुछ कहे जा रही थी। या खुदा खैर करे, ऐसी बातें मत कर, तुझे अल्लाह का वास्ता, उसने उसे चुप करवाते हुए कहा। बदले में पल्लवी मुस्कुरा दी। विक्रम ने दरवाज़ा खटखटाया तो नगमा बाहर चली गई। विक्रम जब अंदर आया तो उसकी सांसें ही थम गई, क्योंकि आज पल्लवी खूबसूरती की सारी हदों को पार कर चुकी थी। विक्रम को यूं तो उसके मेकअप से चिढ़ थी, पर आज पल्लवी को इस तरह सजा देखकर वो उसकी तरफ खिंचा चला गया। उसकी झील सी गहरी आंखों में काजल की तीखी धार थी। उसके होंठों पर रेड लिपस्टिक कहर ढा रही थी। उसके मुलायम से गालों पर गुलाबीपन छाया। उसने अपने लंबे बालों को समेटकर कंधे की एक तरफ रखा था। वो आईने में खुद को देख रही थी। तभी उसे विक्रम नजर आया। वो उठ खड़ी हुई। अब विक्रम ने ध्यान दिया कि उसने आज सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके सीने में बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि कुछ तो ज़रूर गलत होने वाला है, क्योंकि उसे अपना सपना याद आ गया जिसमें भी वो हूबहू ऐसी ही लग रही थी। और आखिर में वो उसके हाथ से छूट गई थी। नहीं, वो बिजली की फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कि इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। वो भी थोड़ी लड़खड़ा गई। विक्रम की मजबूत पकड़, उसका डर, उसकी बेचैनी साफ बयां कर रही थी। पल्लवी जैसे ही छूटने को हुई, विक्रम ने उसे और कस लिया। पल्लवी डर गई। उसने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिए, उसे सब सही महसूस करवाने के लिए। पल्लवी के स्पर्श से विक्रम पिघल गया और रुआंसा होकर बोला, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? उसके इस सवाल पर पल्लवी हैरत में थी। फिर भी वो बोली, अगर चली भी गई तो भी मुझे अपनी बाहों में ही पना देना। विक्रम ने उसके कंधे पकड़कर अपनी ओर किया और गुस्से में बोला, भगवान आपको मुझसे कभी छीन भी लेगा तो आपको लेने के लिए उन तक भी पहुंच सकता है ये विक्रम रघुवंशी। ज़रूर हम वहाँ भी मिलेंगे, बस दुआ करें कि एक मुलाकात वहाँ भी हो। पल्लवी के मुंह से अचानक अजीब सी बातें निकल रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? विक्रम ने उसे डपटते हुए कहा। शुरुआत किसने की? पल्लवी हल्की सी मुस्कुराई। डरता हूँ कि आपको पाने से पहले ही खो दिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊँगा। उनकी आवाज़ भीगने लगी थी। अपने आप में मुझे महसूस करते रहना, मेरे साथ होने का एहसास लगा रहेगा। पल्लवी ने उसके गाल थपथपाए। फिर बोली, हम ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज हमें आपकी ज़रूरत होगी, आप रहेंगे ना? मैं वहीं रहूँगा, आप बेफिक्र रहना और बेखौफ होकर सारा काम करना। विक्रम उसका हाथ पकड़कर उसे सारी हिदायतें दे रहा था। ठीक है, उसने भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हामी भरी। विक्रम कुछ देर तक अपने सामने से जाती पल्लवी को तकता रहा, पर वो तो दूर जा रही थी। विक्रम का मन घबराहट से भरने लगा, पर उसने उसी पल उसकी सलामती के लिए प्रार्थना की और उसे अंगद के साथ गाड़ी में बैठा दिया। फिर अपने किरदार में आकर वो सभी को इकट्ठा कर उस लोकेशन पर पहुंच गया। टू बी कंटिन्यूड।